नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखें किस तरह से इजराइल और अमेरिका यानी नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बड़ी गोपनीय है। किसी तरह की कोई बातें सामने नहीं आ रही है, किसी तरह का कोई बयान अब तक ट्रंप का सामने नहीं आया है। सबको इंतजार है इस बातचीत के बाद आखिर क्या कोई बयान सामने आएगा। खास तौर पर जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बने हुए हैं, अगर दो नेता जो कि चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो, जल्द हमला हो, धमकियां मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह का बयान इस मुलाकात के बाद जिस पर सब पूरी दुनिया भर की निगाह थी, वो अब तक वो बातें खुलकर सामने नहीं आई है। तो क्या ये मान के चले कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि रिवील नहीं करना चाहते, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या बेंजामिन नेतन्याहू। हालांकि इस बात का इंतजार रहेगा कि दोनों तरफ से किसी तरह का कोई बयान आए, क्योंकि देखिए बातचीत भी इस वक्त चल रही है और ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात भी हुई है, तो इस बात का हम इंतजार करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। चीन का एक डिस्ट्रॉयर बताया जा रहा है कि हॉर्मूज की तरफ आगे बढ़ रहा है और लगातार वहां पर चीन के जितने भी नौसैनिक हैं, जो जहाज हैं, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इस पूरे एरिया की बात कर ली जाए, हॉर्मूज जलडमरू और यमन और उसके पास आसपास के इलाके, यमन की इलाके की बात कर ली जाए, तो लगातार डिप्लॉयमेंट वहां पर बढ़ रहा है। यूएसएस फोर्ड की भी बात हो रही है कि अब वो भी धीरे धीरे हॉर्मूज की तरफ आगे बढ़ा, यमन की तरफ आगे बढ़ा है। तो देखिए इस मुलाकात के बाद से कहा यह जा रहा है और कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है कि किस तरह से अमेरिका अपने जंगी जहाज़ों, बेड़ों, फाइटर प्लेन्स की लगातार डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगह पर बढ़ा रहा है। लेकिन इस बीच एक और खबर महत्वपूर्ण है कि अगर चीन का डिस्ट्रॉयर आगे बढ़ रहा है तो किस तरह से वो ईरान के लिए एक तरह से कह लीजिए कि सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पहले ही अमेरिका ने कह दिया है कि आप ईरान के आसपास, यानी अमेरिकी जो गुड्स हैं, जो उनके जहाज हैं, मालवाहक जहाज, उनको जाने से मना कर दिया है, किसी तरह से उलझने को मना कर दिया है। लेकिन जिस तरह से डिप्लॉयमेंट अमेरिका लगातार बढ़ा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि हालात बहुत बेहतर नहीं है, युद्ध के हालात हैं। लेकिन बातचीत भी चल रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि वक्त लगेगा, लेकिन जानकार बता रहे हैं युद्ध होगा। लेकिन अगर युद्ध होगा तो बहुत भयंकर होगा, क्योंकि इधर रूस और चीन ईरान के साथ है और ईरान की ताकत और ईरान की बातों से तो यही लगता है कि इस बार चाहे कुछ हो जाए, हमला ईरान पहले नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया तो जबरदस्त तरीके से ईरान की तरफ से भी वार किया जाएगा। और इस बार ऐसा वार होगा ईरान की तरफ से कि फिर ये लंबी लड़ाई में तब्दील होगा। और पूरे खाड़ी देशों की बात ही हम क्यों करें, पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। जानकार यही बताते हैं कि ये रूस यूक्रेन की तरह युद्ध नहीं होगा, ये युद्ध बड़ा जानलेवा, बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि देखिए ईरान भी पूरी तरह से मुस्तैद है, हजारों मिसाइलें। कल हमने देखा कि जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन था उसकी वर्षगांठ थी और हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और खामनेई के समर्थन में नारे लगाए। इसी बात का इंतजार अली खामनेई साहब को था कि उनकी जनता, उनकी आवाम उनके साथ है कि नहीं। और यहां से एक संदेश ईरान की सड़कों से, वो संदेश, वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी कि किस तरह से जश्न का माहौल था और ईरान के लोग अली खामनेई के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। क्योंकि देखिए ईरान के लोगों को भी पता है कि अगर अमेरिका जो है वो दहलवी को लेकर आता है तो एक तरह से अमेरिका का कहीं ना कहीं दखल ईरान में हो जाएगा, यानी सत्ता, रिजीम चेंज करने की बात हो रही है। तो ऐसे में उनको लगता है कि खुमैनी ही सही है, कम से कम बाहरी मुल्कों का दखल तो ईरान में नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है, इसीलिए ईरान की जनता खुलकर कल सड़कों पर आई और उन्होंने जो अली खामनेई साहब है उनका समर्थन किया। इधर कल बताया जा रहा है कि अली खामनेई साहब ने अपने जितने भी बड़े सैन्य के अधिकारी हैं या जो टॉप लीडरशिप है, उन तमाम नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी मीटिंग की है, उनको बुलाया गया है। सुरक्षा को लेकर एक बार पूरी जानकारी अली खामनेई साहब ने इन लोगों से ली है कि किस तरह की तैयारी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू, ट्रंप मिल रहे हैं तो फिर दो ऐसे माइंड हैं जो कि कहते हैं कि हमेशा डिस्ट्रॉय
यानी तहस नहस करने वाले दिमाग हैं। हमेशा कुछ जब इस तरह के दिमाग आपस में मिलते हैं तो फिर कुछ बड़ा होता है। और लगातार पीछे भी हमने देखा है कि जब भी ट्रंप और नेतन्याहू मिले हैं, क्योंकि जो जून में 12 दिन का युद्ध हुआ था उसके बाद ही हमला किया गया था, जिस तरह से ईरान के आसपास डिप्लॉयमेंट लगातार अमेरिकी शिप्स की या फिर जो उनके लड़ाकू विमान हैं उनकी बढ़ाई जा रही है, जो अमेरिकी एयर बेसेस हैं अरब देशों में उन पर जिस तरह से जहाज तमाम उतर रहे हैं, उसको लेकर खामनेई साहब भी सतर्क है। अपने तमाम जो लीडरान हैं उनके साथ उन्होंने एक चिंता जाहिर की है, एक सुरक्षा का पूरी जानकारी उनसे लिए। सेना के प्रमुख भी उनके साथ मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि इसके बाद वो ये पूरी तरह से तस्दीक कर लेना चाहते हैं कि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बीच ईरान ने जिस तरह से चेतावनी दी है, देखिए जानकार और डिफेंस के एक्सपर्ट से हमारी भी बातचीत हुई, उनका कहना था कि देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन का आना, क्योंकि उसके बाद से हमने देखा धमकी लगातार दे रहे हैं, लेकिन अब तक अमेरिका ने किसी तरह का हमला नहीं किया है। जो हमला करना चाहता है वो धमकी कभी भी नहीं देता, वो तुरंत हमला करता है। और ये पीछे का इतिहास बताता है अमेरिका का या इजराइल का भी। तो ये धमकी किस लिए है? और खासतौर पर यूएसएस अब्राहम लिंकन का अगर यमन या फिर हॉर्मूज के आसपास दिखना सिर्फ ये नहीं है कि वो ईरान को डराना चाहता है। चलिए ये एक जेस्चर हो सकता है कि वो ईरान को ये बताना चाह रहा है कि उसका एयरक्राफ्ट करियर वहाँ पर खड़ा है और वो कभी भी वार कर सकता है, लेकिन आप ये समझिए वो भी तो ईरान के मिसाइलों के दायरे में है। जानकार ये बताते हैं कि अगर वहाँ पर यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा है तो वो कहीं ना कहीं जो अरब देशों में अमेरिकी एयर बेसेस है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भारी तादाद में अमेरिकी सैनिक भी मौजूद है। अगर यूएन वेपन इंस्पेक्टर और यूएस मरीन कॉर्प्स इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे स्कॉट रिटर ने एक चेतावनी दी है, जो अमेरिका के हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास जब चाहे इस इलाके का एनर्जी प्रोडक्शन बंद करने की काबिलियत है। ईरान यूएस मिलिट्री बेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे सैकड़ों या हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। और ईरान इजराइल पर बड़े हमले कर सकता है, जिससे उसकी जिंदा रहने की काबिलियत कमजोर हो जाएगी और लाखों लोगों के लिए जमीन रहने लायक नहीं रहेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ईरान की नौसैनिक ताकत का भी हवाला दिया। अब देखिए, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी नौसेना में इस वक्त 109 एसेट्स हैं, जिसमें 25 पनडुब्बियां हैं, 21 पेट्रोल वेसल है, 7 फ्रिगेंट है, 3 कॉर्वेट है और एक माइन वेलफेयर शिप शामिल है। ईरान ने पिछले साल समुद्र में एक हेलीकॉप्टर कैरियर को भी प्रदर्शित किया था, जो समुद्र में ड्रोन के लिए ऑपरेटिंग बेस बन सकता है। ईरान अपनी फास्ट अटैक क्राफ्ट की मदद से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका उसके सहयोगी देशों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसीलिए ईरान की ताकत का अंदाजा अमेरिका लगा रहा है और वो भी मानता है कि देखिए नेतन्याहू का दबाव काम नहीं करने वाला है, क्योंकि इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका तुरंत इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं ले रहा है। बातचीत हुई है, गोपनीय बातचीत हुई है, लेकिन अब अमेरिका के ही जो एक धड़ा अमेरिका का है वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा, ना कि युद्ध से। और ये सब मानते हैं कि युद्ध सही नहीं है। अगर खाड़ी देशों में युद्ध होता है तो आप समझिए सबसे ज्यादा किल्लत तेल की हो जाएगी और पूरी अर्थव्यवस्था यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इस पर असर पड़ेगा। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि दो हाथ तो अब हम करेंगे। युद्ध कब होगा? जानकार ये बताते हैं युद्ध होगा आज ना कल। हमला तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से होगा, लेकिन वो कब होगा अमेरिका और इजराइल भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं और ईरान भी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यानी कि एक इमरजेंसी के तौर पर उसने अपने सारे जो मिसाइलें हैं उनको तैनात कर रखी है कि जब हमला होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त की स्थिति बनी हुई है, अभी तक बात सामने नहीं आई है ट्रंप या नेतन्याहू की तरफ से कि आखिर ईरान को लेकर वो क्या सोचते हैं। बातचीत नहीं बनी। लगातार अमेरिका ये कहता रहा है कि अगर बातचीत पर ईरान नहीं माना तो फिर हमला होगा। लेकिन सबकी नजरें इन दोनों की मुलाकात, ईरान में किस तरह से इसे लेकर प्रतिक्रिया आती है, क्या वाकई अब युद्ध की स्थिति बन गई है, क्या ये यही समय है जो कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि यही समय है ईरान को ख़त्म करने का, नक्शे से मिटाने का। लेकिन वही ईरान का कहना है कि देखिए हम भी पूरी ताकत के साथ इस बार तो इजराइल को मिटा कर छोड़ेंगे। तो अब इंतजार इसी बात का है कि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। दोनों नेताओं के बीच यानी ट्रंप नेतन्याहू के बीच जो बातचीत हुई है उसका क्या सार है,
क्या हमला होगा नहीं होगा, इसकी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।